परम कृपालु परमात्मा का श्री चरण में वंदन करता हुआ संत श्री नायक जी महाराज एवं वाला गुरुदेव का चरण में वंदन करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव। संत श्री नायक जी महाराज ने कहा है, परमार्थ तो केवल रामचरणारविंद में विशुद्ध भक्ति और तन मन धन से समर्पण में ही है। इसके सिवाय कोई परमार्थ नहीं है। जब श्री राम ने आपको गले लगा लिया तो अब आपसे कोई दुराव छुपाव नहीं रहा जाता। जो मेरी माता ने मुझसे कहा था वह आपको बतलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि यह मानव रूप में सीता का पति दशरथ का पुत्र मेरा अग्रज या जनक का जामाता नहीं है। यह तो प्रभु की लौकिक लीला है। यह तो प्रत्यक्ष परब्रह्म है। वेद इन्हें नेति नेति कहते हैं। इनको जान पाना असंभव है। ये स्वयं अखंड आनंद पर ब्रह्म है। लीला करने के लिए अवतरण किया है। हे भाई गोय, तू संभल जा। किसी पर भी कोई आक्षेप न करना। हमें कोई अन्य दुख या सुख नहीं दे सकता है। हमें लगता है कि कोई अन्य हमारे सुख या दुख का कारण है। यह मिथ्या है। संत किसी को भी बद्दुआ नहीं देते हैं, क्योंकि हर क्रिया राम की इच्छा से होती है। तुलसीदास जी ने कहा, कही तर्क बढ़ावई शाखा, होई सोई जो राम रची राखा। संत ब्रह्मानंद नौका विहार कर रहे थे। हाथ में एक तारा था और भजन गा रहे थे। संत तो बस अपनी धुन में प्रभु स्मरण करते हैं, परंतु समाज में कुछ लोग उनकी टीका करते हैं। 5-6 युवा मनुष्य कहने लगे, इन संतों को कोई काम नहीं है। बस जब भी हो अपना एक तारा चालू कर देते हैं। जैसे ही भीड़ बढ़ती है ये अपने गीतों की संख्या बढ़ा देते हैं, ज़्यादा गीत गाते हैं। उन्होंने केवल टीका ही नहीं की, उन्होंने संत श्री का एक तारा तोड़ डाला। ब्रह्मानंद जी ने तो सहन किया, परंतु ईश्वर को सहन नहीं हुआ। अचानक तूफान आया और नौका डोलने लगी कि अब डूबे तब डूबे। टीका करने वाले युवक तो डर के मारे रोने लगे। ब्रह्मानंद जी उनको रोते देख प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, चाहे इन युवकों ने मेरी निंदा की हो, परंतु ये नादान है। इनकी भूल तो क्षमा कर इनको जीवन दान दे, और चाहे तो मुझे डुबा दे। यह है संत का हृदय की प्रार्थना। वो कोमलता है और निस्वार्थ भाव है। किसी को दोष देना संत का कार्य नहीं है। जब हमें जीवन के सत्य का आभास हो जाता है तब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब तक हमें दूसरों में दोष दिखाई देते हैं तब तक हमारा ही हृदय मैल से भरा होता है। तब यह समझना चाहिए कि हम पूर्णतया जागरूक नहीं हुए हैं। दूसरों में दोष देखने के बजाय हमें अपनी आँखों की दृष्टि को साफ रखना चाहिए। लक्ष्मण इस तरह जीवन जीने कोई कला समझा रहे थे। उन्होंने कहा, किसी की बात को कुरेद कर बाहर निकालना ठीक नहीं है। यह चर्चा करते करते सुबह हो गई और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गुजराज
कि जीवन में विवेक का सूर्य उगा, समझदारी की सुबह शुरू हो गई। एक संत कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। इसका कारण यह है कि बचपन से ही लक्ष्मण को राम के साथ एक ही शैया पर सोने की आदत थी। यदि लक्ष्मण को अलग से सुलाया जाता तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। लक्ष्मण बचपन से ही शैतान प्रकृति के थे। माँ कौशल्या राम और लक्ष्मण को एक पलंग पर सुलाती थी। तब लक्ष्मण श्री राम के पैरों की ओर सिर रखकर सोते थे। वह श्री राम के पैर का अंगूठा चूसते हुए ही सोते थे। यदि उन्हें यह अवसर नहीं मिलता था तो वह पूरे घर में शोर कर के सबको जगा देते थे। आज दोनों पैर इसने पकड़ लिए हैं और तुझे अपने बाण तोरे में रखने पड़े हैं। अब कुछ और नहीं हो सकता है। तुझे सरसंधान करते करते रुकना पड़ा है। एक संत का कहना है कि श्री राम हंसे। इसका तीसरा कारण उनका सीता जी व लक्ष्मण जी दोनों के सन्मुख हंसना था। वे दोनों को कुछ समझा रहे थे।